अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं, जो है कि बवासीर। बवासीर जिसको हम उर्दू में बवासीर कहते हैं और तिब्बी इस्तिलाह के अंदर हम लोग इसको बवासीर मकाद और एलोपैथी के अंदर इसको पाइल्स के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। बवासीर जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक बवासीर वो होती है जो कि बैरूनी होती है और दूसरी बवासीर जो है अंदरूनी बवासीर होती है। बैरूनी बवासीर जो है इसको हम लोग बवासीर बादी या मस्सों वाली बवासीर भी कहते हैं, और ये वही बवासीर होती है जिसके अंदर मस्से होते हैं लेकिन इनके अंदर ब्लीडिंग वगैरह जो है वो नहीं हुआ करती। और अगर हम कानून मुफरद अज़ा के तहत बात करें तो ये वाली बवासीर जो है उज़लाती असाबी बवासीर है, जिसके होने के मुख्तलिफ़ असबाब हैं। यानी अगर हम लोग इसके कैफ़ियती असबाब देखें तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा सबब बनता है वो खुश्की सर्दी की ज़्यादती या बहुत ज़्यादा जो है वो सर्द जगह पर रहना, सर्द माहौल में रहना, ये इसके कैफ़ियती असबाब जो हैं वो बनते हैं। इसके अलावा जहाँ तक इसके मादी असबाब के बारे में हम लोग बात करें तो मादी असबाब में सबसे बड़ा जो इसका सबब होता है वो सौदा की खिल्त का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा यानी बहुत ज़्यादा तुर्श और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, यानी ऐसी चीज़ें जिनका मिजाज खुश्क सर्द होता है, यानी खुश्क सर्द अग़ज़िया और अद्विया का कसरत से इस्तेमाल करना। शुरू में जो है वो यानी शदीद कब्ज़ और उसके बाद बवासीर बादी जो है वो हो जाया करती है। बवासीर बादी की जहाँ तक हम अलामात के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो होती है जी कब्ज़, और दूसरी अलामत जो इसके अंदर पाई जाती है वो होते हैं बवासीर के मस्से, और तीसरी अलामत इसके अंदर आ जाती है ख़ारिश। ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैसेस यानी रियाह की कसरत और तुर्श खट्टी डकारें, ये तमाम तर भी बवासीर बादी की अलामात हैं। खिल सौदा के जब जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिस्म की जौन सी रंगत होती है वो भी स्याही माइल हो जाया करती है। मरीज़ को इतना ज़्यादा कब्ज़ का मसला होता है कि कई कई दिन तक उसको जो है वो हाजत नहीं होती, उसको पखाना नहीं आता, और जिस वक़्त ऐसा महसूस होता है कि उसको क़ज़ाए हाजत जो है वो होने वाली है तो उसको एक खौफ सा तारी हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा शदीद होता है कि जब उसको यानी क़ज़ाए हाजत होती है तो बिल्कुल पत्थर की तरह से सख्त सुद्दे जो होते हैं वो ख़ारिज होते हैं और उनकी रंगत भी सुरख स्याही माइल होती है। ऐसे मरीज़ों का अमूमन जौन-सा यूरिन भी आया करता है वो सुर्ख़ सफ़ेदी माइल होता है, यानी हल्का सुर्ख़ सफ़ेदी माइल रंगत का इनको जो है वो यूरिन आया करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बवासीर बादी के इलाज के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सी जगहों के ऊपर पढ़ा होगा, सुना होगा कि बवासीर बादी का इलाज करवाएं 10 खुराकों में, 15 खुराकों में। तो आज जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इलाज शेयर करूंगी वो इंतहाई इसका मुजरब इलाज होगा, और 100% जो है वो आप लोग इसके इलाज से जो है वो मुतमईन होंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफ़ाए कुल्ली हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके लिए सिर्फ़ 2 ही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ आपको आसान से आसान तर चीज़ जो है वो बताऊँ, और मुश्किल में जो है वो आपको बिल्कुल भी ना डालूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो है गंधक आंवला सार, और दूसरे नंबर पर है जी सना मक्की। आपने इसको 7-1 की रेशो से तैयार करना है, यानी सना मक्की जो है वो 7 तोले और गंधक आंवला सार जो है वो 1 तोला। जब आप लोगों के पास इसका सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, किसी भी इलाज को ख़ुद से मत किया करें, एक दफ़ा हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अपनी जो है वो एज के लिहाज से, अपने कद के लिहाज से, और जो है वो अपने वेट के लिहाज से हमसे मकदार ख़ुराक जो है वो पूछ लिया करें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों का बेहतरीन फ़ायदा होगा। उसके साथ में परहेज़ आप लोगों ने ये करना है, जितनी भी बादी चीज़ें हैं, ठंडे मिजाज की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बाज़ार की चीज़ें हैं, इन तमाम तर चीज़ों से आपने टोटली परहेज़ करना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो आसानियाँ पैदा फ़रमा देगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور اگر ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو پریس کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔